नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने अब तक महाकवि कालिदास एवं उनकी रचनाओं का परिचयात्मक अध्ययन किया एवं आपके प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के एवं द्वितीय इकाई अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए हमने उसमें प्रयुक्त समस्त छंदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। तो विद्यार्थियों, आज से हम प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्यार्थियों, अंकानुसार हमने इसके सार का अध्ययन एवं पात्रों का परिचय पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया था। तो देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में विद्वानों ने कहा है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात कालिदास का सर्वस्व ही अभिज्ञान शाकुंतलम है, क्योंकि यह महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत सभी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। और इसके विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात काव्यों में नाटक सुंदर है और उनमें भी नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह सबसे सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंको, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसमें भी जो 4 श्लोक है वह बहुत ही प्रसिद्ध है, सुंदर है। तो आइए अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ करते हैं इसके मंगलाचरण से। देखिए, नाटक के आरंभ में महाकवि कालिदास समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, अर्थात शिष्टाचार के अनुसार ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए अष्टमूर्ति शिवजी का मंगलाचरण करते हैं। या सृष्टि स्रष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टि स्रष्टुराध्या, अर्थात या जो सृष्टु ब्रह्मा की, आध्या सृष्टि आदि सृष्टि है, अर्थात जो मूर्ति ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है, ऐसी जलमय मूर्ति। वहति विधिहुतम, अर्थात जो हवनीय द्रव्य घृत इत्यादि है उसको देवताओं तक विधिपूर्वक पहुँचाती है, ऐसी अग्निमय मूर्ति। या हविर याच होत्री, अर्थात जो यजमान रूपी मूर्ति है। फिर है ये द्वे कालम विधत्त है, जो 2 मूर्तियाँ कालम विधत्त है, समय का विभाजन करती है, दिन रात का विभाजन करती है, ऐसी सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणाया, जो मूर्ति शब्द गुण वाली है, या स्थिता व्याप्य विश्वम, और जो विश्व को व्याप्त करके अवस्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। या माहु सर्व बीज, जो मूर्ति समस्त बीजों को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिस मूर्ति से प्राणी मात्र अनुप्राणित है, ऐसी वायु रूपी मूर्ति। इस प्रकार प्रत्यक्षाभिप्रपन्न है, इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध इन 8 मूर्तियों से तनुभिरवतु रक्षा करे,
अवतु रक्षा करे वह आपकी ताभी इन आठ मूर्तियों से अष्टाभिरीश है। अर्थात इस प्रकार प्रत्यक्ष सिद्ध इन आठों मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आपकी रक्षा करें। देखिए, इस मंगलाचरण में श्रद्धा छंद है। जैसे कि छंदों का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि श्रद्धा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं, जिनमें क्रमशः 7वें, 14वें और 21वें वर्ण पर यति होती है। श्रद्धा छंद के लक्षण में हमने पढ़ा था मृभ्नैर्यानामत्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात इसमें गणों की व्यवस्था होगी। मगण, मृ, रगण, भ्नई, भगण, नगण और 3 यगण। तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण में श्रद्धा छंद है। नांदी पाठ के उपरांत सूत्रधार नेपथ्य की ओर देखकर कहता है कि हे आर्या, यदि कार्य समाप्त हो गया हो तो इधर आइए। नटी कहती है आर्य पुत्र मैं यहाँ उपस्थित हूँ। उसके पश्चात सूत्रधार अपनी पत्नी से कहता है आर्य, कविवर कालिदास द्वारा रचित अभिनव अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अभिनय करना है। यह महाराज विक्रमादित्य की सभा है, जिसमें बड़े बड़े विशिष्ट विद्वान उपस्थित है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभिक समय है। अतः इनके मनोविनोद के निमित्त कोई उत्तम गाना गाओ। नटी कहती है सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटक अभिनय के कारण किसी को न्यूनता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात आपका उपहास नहीं होगा। इस विषय में आगे सूत्रधार कहता है आर्य, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययम चेतः। अर्थात विद्वानों को जब तक संतोष न हो जाए तब तक मैं अभिनय के प्रयोग की कुशलता ठीक नहीं समझता, क्योंकि सुशिक्षित पात्रों के चित्त में भी अपने विषयों में संदेह ही बना रहता है। नटी इस विषय में कहती है आर्य एवं न्विदम अंतरकरणीयम तावद आर्य आज्ञापयतु। अर्थात हे आर्य, ऐसा ही है, अब आगे अन्य जो कुछ करना है उसकी आज्ञा दीजिए। सूत्रधार आर्य, किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रमोद हेतुर्गीतात् करणीयमस्ति। इस सभा के कानों को आनंदित करने के अतिरिक्त और कौन सी अन्य बात हो सकती है। तो नटी कहती है अथ कथमं पुनर्ऋतुम अधिकृत्यम गास्यामि। तो क्या मैं ऋतु को आधार करके कुछ गाऊं। इस विषय में सूत्रधार कहता है नन्वि ममेव तावत् अचिर प्रवृत्तम उपभोक्षमं ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम संप्रति ही। कि इस सभा में तो शीघ्र ही प्रारंभ हुए सुख उपभोग के योग्य इस ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर ही कुछ गाइए, क्योंकि इस समय सुभग सलिलरौगाः पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीया। अर्थात सुंदर सुंदर जलाशयों में स्नान एवं जल क्रीड़ा करने में बड़ा ही आनंद आता है। वन एवं उपवनों में गुलाब आदि अच्छे अच्छे फूलों के संसर्ग से सुरभित पवन बहता है और दोपहर के समय कुंजों की ठंडी ठंडी छाया में नींद भी अच्छी लगती है। यह सुन नटी एक गीत गाती है ईषत् ईषत् चुंबितानि भ्रमरै सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदा शिरीष कुसुमानि। अर्थात जिन पर गुनगुन करते हुए भोरे रसपान कर रहे हैं और जिनकी पतली पंखुड़ियों के अग्रभाग बड़े ही सुकुमार है।
सुकुमार केसर शिखानी। ऐसे इन कोमल शीर्ष पुष्पों को अवतंसयंती दयालु स्त्रियां अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पकड़कर शनैः शनैः अलंकार रूप से अपने शरीरों पर धारण कर रही है। नटी के इस प्रकार से गीत गाने पर सूत्रधार कहता है, तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम ऋतः एष राजे विदुष्यन्तः सारंगेण अतिरहसा। हे प्रिय, तुम्हारे गीत ने मेरे हृदय को इस प्रकार आकृष्ट कर लिया है जैसे शिकारी राजा दुष्यंत को मृग ने महर्षि कण्व के आश्रम की ओर खींच लिया है। अर्थात तुम्हारे इस मनोहर गीत के राग से सहसा मुग्ध होकर मैं उस प्रकार भूल गया था जैसे अति वेगवान हरिण उस राजा दुष्यंत को दूर खींच ले गया है।